हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको प्रायोरिटी क्यू का एक एफिशिएंट कंस्ट्रक्टर समझाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रायोरिटी क्यू है, उसमें एक कंस्ट्रक्टर लिखना है। आरए उसको पास कर दिया, तो उसने सारे के साथ क्या किया, लूप लगाकर सब पर ऐड कॉल कर दिया। तो ऑफकोर्स इससे प्रायोरिटी क्यू बन जाएगी, क्योंकि एक एक एलिमेंट के लिए ऐड कॉल हुआ है तो प्रायोरिटी क्यू तो बन जाएगी। लेकिन जो ये वाला कंस्ट्रक्टर है ये एन लॉग एन का है। सोच के देखिए क्यों। ठीक है, लेटर से आपके पास 15 एलिमेंट्स थे। आपने पहले वाला ऐड कर दिया लूप लगाकर, उस पर ऐड कॉल किया, दूसरे वाले पर ऐड कॉल किया। ऐड में अप एपीफाई भी होता है, इसको भी, ये भी ऐड हुआ, फिर अपिफाई हुआ, फिर ये 4 ऐड हुए और पॉसिबली अपिफाई हुए होंगे, फिर ये 8 ऐड हुए और पॉसिबली अपिफाई हुए होंगे। ठीक है, तो ये सारे 3 हाइट अपिफाई पोटेंशियली हुए हैं। ये 8 लोग 3 से अपिफाई हुए हैं, ये 4 लोग पॉसिबली 2 से अपिफाई हुए, ये 2 लोग पॉसिबली 1 से अपिफाई हुए, ये बंदा अपिफाई नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा ऐसा कहना है कि जितने टोटल एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे टोटल एलिमेंट 15 है, 15 में से 8 तो लास्ट लेवल पे ही रहते हैं तकरीबन। अगर हम परफेक्ट ट्री की बात करें तो 15 में से n/2 तो लास्ट लेवल पे ही रहते हैं। तो n/2 पूरी हाइट के बराबर अपिफाई हुए तो उनको इतना टाइम लग गया, और बाकियों को इससे कम टाइम लगेगा। बाकी वो n/2 - 1 एलिमेंट्स को ऑफकोर्स इससे कम टाइम लगेगा। ये जैसे n/2 को लगा हाइट के बराबर टाइम, n/4 को लगेगा h-1 के बराबर टाइम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं इनको इग्नोर कर भी दूं तो n/2 को हाइट के बराबर टाइम लग गया। तो जो अपना टोटल टाइम है वो ऑफ द ऑर्डर हाइट होती है लॉग इन, n/2 इंटू लॉग इन। मैं बाकी को इग्नोर कर भी दूं तो भी अपना अप्रॉक्सीमेटली n लॉग इन टाइम तो लग ही गया। ठीक है, मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ कैसे ये n लॉग इन टाइम लगा अपना। सोच के देखिए, पहला बंदा यहाँ पर ऐड हुआ, उसको अपिफाई होने की जरूरत नहीं है। 2 बंदे ये पोटेंशियली ऐड में अपिफाई होता है, तो ये पॉसिबली एक हाइट से अपिफाई होंगे। ये 4 लोग पॉसिबली 2 से अपिफाई होंगे। ये बंदा ऐड हुआ, फिर 3 हाइट अपिफाई हुआ होगा, फिर ये एक ऐड हुआ, फिर ये 3 हाइट से अपिफाई होगा। ये 8 लोग सारे 3 की हाइट से अपिफाई हुए। तो एक परफेक्ट बाइनरी ट्री में n/2 लोग लास्ट लेवल पे रहते हैं, तो n/2 लोग पूरी h हाइट से अपिफाई हुए हैं। टोटल टाइम जो लगेगा इस कंस्ट्रक्टर में, n/2 लोग h हाइट से हुए, n/4 लोग टोटल 14 हैं, 14/4 मतलब 15 हैं, 15/4 ये h-1 हाइट से अपिफाई हुए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं अगर सिर्फ लास्ट एलिमेंट पे भी फोकस करूं तो ये n/2 इंटू लॉग इन हो गया, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लॉग इन। तो अपना जो इस कंस्ट्रक्टर की कम्प्लेक्सिटी है वो n log n है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा कंस्ट्रक्टर लिखना है जो ओ एन में इस काम को अचीव कर दे। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे। उसके लिए हम ये करेंगे, पहले ना हीप में ऐड नहीं करेंगे, कोई अपिफाई कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ एरर लिस्ट में ऐड कर लिया, एक पर भी अपिफाई कॉल नहीं किया। तुम कहोगे सर एरर लिस्ट में तो आपने ऐड कर लिया, पर बिना अपिफाई कॉल करे वो हीप नहीं बनेगी। सीबीटी तो ऑनर हो गई, कंप्लीट बाइनरी प्रॉपर्टी तो ऑनर हो गई, हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑनर नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही बात है, अपिफाई कॉल होने से ही तो हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑनर होती थी। मतलब मैंने पता क्या चेंज किया, मैंने दिस डॉट ऐड नहीं कॉल किया। दिस डॉट ऐड से तो ये फंक्शन कॉल हो जाता है जिसे डेटा में ऐड होकर अपिफाई कॉल हो जाता है। इंस्टेड मैंने सिर्फ दिस डॉट डेटा डॉट ऐड कर लिया, मैंने एरर लिस्ट में ऐड कर लिया, बस सिर्फ एरर लिस्ट में ऐड कर लिया। तो इससे अभी वो हीप बना ही नहीं, हीप नहीं बना। अब मैंने क्या किया, इसको ध्यान से देखिएगा, मैंने आई को उल्टा चलाया, डेटा डॉट साइज बाय 2-1। हर एक पर अप हीपिफाई कॉल होने के बजाय मैंने डाउन हीपिफाई कॉल कराकर हीप बना ली। 2 तरीके थे बेटा, एक था क्या, मैं 2 तरीकों को साइड बाय साइड लिखता हूं। आपके पास 2 तरीके थे, आप हर एक के ऊपर लूप लगाएं, हर एक के ऊपर, हर एक के ऊपर ऐड कॉल कर दें। तो पहला बंदा ऐड होगा, उस पर अपिफाई कॉल होगा, फिर ये 2 बंदा ऐड हुआ, इस पर इतना अपिफाई, ये ऐड हुआ, इस पर इतना यहाँ से अपिफाई, ये ऐड हुआ, इस पर यहाँ से, ये ऐड हुआ, इस पर यहाँ से अपिफाई, इस पर यहाँ से, इस पर यहाँ से। तो इनका 2 के ऑर्डर का है, इन पर सबसे ज़्यादा जो लास्ट लेवल है आपका। ठीक है, मतलब ध्यान से देखिएगा, अगर तुम ऐसे ऐड करके अपिफाई कॉल कराते हो तो क्या हो रहा था, जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं वहीं पर बड़ा काम भी है। तो अगर मैं लास्ट लेवल के लोगों को देखूं, ये n/2 लोग हैं, इनको पूरा h हाइट का अपिफाई चलाना पड़ता है। सेकेंड लास्ट लेवल की बात करूं, उनको h-1 हाइट का अपिफाई चलाना पड़ता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और सबसे ऊपर वाले को, एक बंदे को 0 हाइट का अपिफाई चलाना पड़ता है। अब दूसरी बार हमने क्या किया, जो अभी लिखा हुआ है कोड, कौन सा कोड, ये वाला कोड, ये वाला कोड। पहले लूप में ये सिर्फ एरर लिस्ट में ऐड करता है,
मतलब ये सिर्फ बस ऐसा ऐड कर लेता है और किसी के ऊपर अप हिपिफाई कॉल किया ही नहीं, ठीक है, ऐसे ऐड कर लिया। फिर क्या करता है, ये आपको मालूम ही है एरएलएस हम यूँ दिखा रहे हैं, ये 0 1 2 3 4 ये ऐसे इंडेक्स हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, साइज बाय 2 - 1, साइज है 15, 15 बाय 2 होता है 7, 7 - 1 6। यहाँ से डाउन हिपिफाई कॉल करना स्टार्ट कर देता है। पहले इन भाई साहब पर डाउन हिपिफाई कॉल करता है, फिर नेगेटिव लूप चल रहा है, फिर इस पर डाउन हिपिफाई कॉल करता है। तो जिस पर डाउन हिपिफाई कॉल करेगा रूट बनाकर वो हीप बन जाएगा, ये चीज़ हीप बन गई। इस पर डाउन हिपिफाई कॉल किया, ये हीप बन गई। इस पर डाउन हिपिफाई कॉल किया, ये हीप बन गई। 3 पर कॉल किया, ये हीप बन गई। अब 5 और 6 दोनों हीप बनी हुई हैं। अब 2 पर डाउन हिपिफाई कॉल करेगा तो ये सारा हीप बन जाएगा। अब 3 और 4 हीप बनी हुई है क्योंकि उन पर डाउन हिपिफाई कॉल हो चुका है। अब 1 पर डाउन हिपिफाई कॉल करेगा तो 1 के नीचे पूरी हीप बन जाएगी। और फाइनली 0 पर डाउन हिपिफाई कॉल करेगा तो 1 और 2 के नीचे पूरी पूरी हीप बसी हुई हैं। यहाँ पर डाउन हिपिफाई कॉल करेगा तो इस पर पूरे के अंदर ही हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी आपकी ऑनर हो जाएगी, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से करके देख लेंगे कि एक्चुअली इससे हीप बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस देखेंगे। पर इसमें एक फ़ायदा देखिए, जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर तो कॉल ही नहीं किया, वहाँ पर तो 0 काम है। n/2 लोगों पर 0 काम हुआ। फिर ये जो n/4 लोग थे इन पर एक हाइट का नीचे की तरफ डाउन हिपिफाई कॉल हुआ। फिर जहां और कम लोग थे वहां ज्यादा काम है। और लास्ट में जहां सबसे ज्यादा लोग, सबसे थोड़े लोग हैं, एक ही बंदा है, उस पर पूरी हाइट का डाउन हिपिफाई कॉल हुआ है। इस कोड की बुराई ये थी, जिसकी वजह से बुरा था, जहां पर ज्यादा लोग थे वहां पर बड़ा काम है, जहां पर ज्यादा लोग थे वहां पर अप हिपिफाई कॉल हो रहा है सबसे ज्यादा हाइट का। इसमें जहां सबसे ज्यादा हाइट है वहां तो काम ही नहीं है। जहां उससे कम लोग हैं वहां पर थोड़ा सा काम ज्यादा है, जहां पर उससे भी आधे लोग हैं वहां पर थोड़ा एक स्टेप काम और बढ़ गया। जहां सबसे कम लोग हैं वहां सबसे बड़ा काम है। इसमें जहां सबसे कम लोग थे वहां कम काम था, कम लोग थे कम काम, ज्यादा लोग थे ज्यादा काम था। यहाँ इसमें जहां ज्यादा लोग हैं वहां काम नहीं है, जहां कम लोग हैं वहां काम ज्यादा है। तो बेसिकली हमने उल्टा लूप चलाकर डाउन हिपिफाई कॉल कर लिया, तो उससे भी हीप बन जाएगी। अब मैं एक प्रूफ देता हूँ, फिर मैथमेटिकली प्रूफ करूंगा कि वो ओएन है। पहले अब मैं प्रूफ तुम्हें ये देने लगा हूँ कि एक्चुअली उससे हीप बन जाएगी। लेट अस से मेरे एलिमेंट्स थे, मैं रैंडमली एलिमेंट्स डालता गया, 10, फिर आया 5, फिर आया 8, फिर आया 17, फिर आया 6, फिर आया 44, फिर आया 49, फिर आया 3, फिर आया 11, फिर आया 34, फिर आया 16, फिर आया 7, फिर आया 42, फिर आया 48, फिर आया 79। ऐसा था, ठीक है। तो अब हम जो हमारा लॉजिक है नया कंस्ट्रक्टर में सब में ऐड कर लिया, बस एरएलएस में ऐड कर लिया। अब इस पे कुछ नहीं किया, इस पे कुछ नहीं किया, इस पे कुछ नहीं किया, 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 कुछ नहीं किया। इस पर पहली बार डाउन हिपिफाई कॉल कर दिया, इस पर डाउन हिपिफाई कॉल किया। जो तीनों में सबसे छोटा है वो ऊपर आ जाएगा और जो बड़ा है वो नीचे चला जाएगा। तो अब ये इतने को देखो, ये डाउन, ये अब एक अपने आप में हीप है, कंप्लीट बाइनरी है, और जो सबसे हाई प्रायोरिटी है, मतलब ये इन दोनों से बढ़िया है, हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी भी ऑनर्ड है। इसके बाद आपने इस पे डाउन हिपिफाई कॉल किया तो इन तीनों में जो सबसे छोटा है वो ऊपर आ जाएगा, बड़े वाला नीचे चला जाएगा। 7 ऊपर 44 नीचे, जिसकी वजह से ये भाई साहब भी एक हीप बन गए। अब इस पर डाउन हिपिफाई कॉल किया, ये पहले से हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी का ऑनर कर रहा है। इस पर डाउन हिपिफाई कॉल किया तो 3 और 17 स्वैप हुए, अब ये छोटी सी हीप बन गई। अब ये दोनों हीप बने हुए हैं, 8 पर डाउन हिपिफाई कॉल करेंगे, इन तीनों में छोटा ऊपर आ जाएगा, 7 ऊपर 8 नीचे, और अब इन तीनों में सबसे छोटा यहाँ आ जाएगा। तो अब ये पूरी हीप बन गई। अब इस पर डाउन हिपिफाई कॉल करेंगे तो इन तीनों में जो छोटा है वो ऊपर चला जाएगा, 3 यहाँ 5 यहाँ, और अब इन तीनों में जो सबसे छोटा वो यहाँ रखेंगे, वो बिल्कुल सही है। तो अब ये भी हीप बन गई। अब फाइनली इस पर डाउन हिपिफाई कॉल करेंगे तो इन तीनों में जो सबसे छोटा है वो ऊपर, 3 ऊपर 10 नीचे। अब यहाँ पर डाउन हिपिफाई कॉल हुआ तो इन तीनों में जो छोटा है वो ऊपर, और ये ठीक है। तो फाइनली अब ये सारा ही सारा हमारा एक हीप बन गया। ध्यान की बात यह है, इन सब पे कोई काम नहीं करा, इन सब पर एक हाइट का काम हुआ, इन सब पर 2 हाइट का काम हुआ, इस पर पूरी हाइट का काम हुआ, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन लिखूं, ध्यान से देखिएगा, लेट अस से ये आपका फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है,
ये थर्ड लेवल है, या जीरो लेवल की टर्म्स में बात कर सकते हैं, चलो ठीक है, ये एचथ लेवल है, एच आपकी हाइट है, एच इन टर्म्स ऑफ नोड है ना, 4 हैं इसके अंदर। नोड की टर्म्स में बात करूँ तो ये फर्स्ट लेवल है, नोड की टर्म्स में फर्स्ट लेवल के नोड्स, सेकंड लेवल के नोड्स, थर्ड लेवल के नोड्स, फोर्थ लेवल के नोड्स। तो फर्स्ट लेवल पर कितने बंदे हैं, 2⁻1 - 1 बंदे हैं। सेकंड लेवल पर कितने बंदे हैं, 2⁻2 - 1। थर्ड लेवल पर कितने बंदे हैं, 2⁻3 - 1। 2⁻3 होता है 8, ये तो 4 ही है। तो एचथ लेवल पर कितने बंदे होंगे, 2⁻h - 1, इतने बंदे होंगे। ठीक है, अब मैं लिखता हूं कि भाई हमारे एचथ लेवल के बंदों ने कितना काम किया, 0 काम किया। मानते हो, या मैं उधर से लिखना स्टार्ट कर सकता हूं। हमारे वनथ लेवल के लोगों ने पूरी हाइट के बराबर काम किया। हमारे टूथ लेवल के लोगों ने हाइट -1 के बराबर काम किया। हमारे थ्रीथ लेवल के लोगों ने हाइट -2 के बराबर काम किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। H-1th लेवल के लोगों ने, जोन सा लेवल होता है उसमें से एक माइनस करते हैं, H-1th लेवल के लोगों ने 1 काम किया, और Hth लेवल के लोगों ने 0 काम किया। ठीक है, Hth लेवल पे 2⁻h-1 बंदे होते हैं, उन्होंने 0 काम किया। H-1th लेवल के ऊपर, H-1th लेवल के ऊपर कितने लोग होते हैं, H-2 लोग होते हैं, है ना, ये तो हम समझ ही चुके हैं। Hth लेवल पे 2⁻h-1 बंदे, तो उन्होंने 0 काम किया। H-1th लेवल पे 2⁻h-2 बंदे, उन्होंने 1 काम किया। पहले लेवल पर पहले लेवल पर अगर मैं ऐसे लिखना स्टार्ट करूँ, अब फर्स्ट लेवल पर 2⁻0 लोग होते हैं जिन्होंने हाइट के बराबर काम किया। सेकंड लेवल पर 2 बंदे होते हैं, 2⁻1, उन्होंने h-1 काम किया। थर्ड लेवल पर 4 बंदे होते हैं 2⁻2, उन्होंने h-2 काम किया। ठीक है, तो अब आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सफाई से दूर ले आता हूँ, इस इक्वेशन को याद दोबारा लिख लेता हूँ, दोबारा से लिख रहा हूँ। फर्स्ट लेवल पर 2⁻0 लोग हैं, उन्होंने हाइट के बराबर काम किया। सेकेंड लेवल पर 2⁻1 लोग हैं, उन्होंने हाइट -1 के बराबर काम किया। थर्ड लेवल पर 4 लोग हैं, उन्होंने हाइट -2 के बराबर काम किया। H-1th लेवल पर H-2 लोग हैं जिन्होंने 1 हाइट के बराबर काम किया। ये H-1th लेवल है, ये वाला, इस पर 2⁻h-2 लोग हैं। ठीक है, इन्होंने 1 हाइट के बराबर डाउनिफाई किया है। और आखिरी लेवल Hth लेवल के ऊपर 2⁻h-1 लोग हैं जिन्होंने 0 काम किया। तो ये बन गया आपका। अब ये बेटा AGP है, 20, 2⁻1, 2⁻2, और ये H-1, H-2 ऐसे सब कम होते जा रहा है। तो ये AP की टर्म, ये GP की टर्म। तो AGP कैसे सॉल्व करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2T⁻n। ठीक है, तो ये भाई साहब क्या बन जाएंगे, मल्टीप्लाई होके 2 से, 2⁻1 × h। ये भाई साहब क्या बन जाएंगे, 2⁻2 हो जाएंगे, ये 2⁻2 × h-1। ये भाई साहब क्या बन जाएंगे, ये भाई साहब इधर आ गए, ये भाई साहब इधर आ जाएंगे, 2⁻3 × h-2। ये भाई साहब क्या बन जाएंगे, 2⁻h-1 × 1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर लो, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, 2 में से 1 को माइनस कर लो, इधर तो 2 बचेगा। तो ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो देखो h में से h-1 गया, तो h कट जाएगा, 1 बचेगा। ये वाला जो पहली टर्म है ये नेगेटिव साइन के साथ बचेगी, -2⁻0 × h। इसमें से ये माइनस हो गया तो ये बच गया 2⁻1। इसमें से ये माइनस हो गया, ये बच गया 2⁻2। इसमें से ऊपर माइनस होगा तो ये बचेगा 2⁻3। फाइनली इसमें से ये माइनस होगा तो ये बचेगा 2⁻h-1। ठीक है, तो आपके पास ये कुछ आ गया। मैं अगर सफाई से लिखूँ, T⁻n = इसको पीछे भेज रहा हूँ, तो 2⁻1 इनको आगे ला रहा हूँ, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, सो ऑन एंड सो फोर्थ, 2⁻h-1। और फिर लास्ट में एक ये -2⁻0h अलग से बचा हुआ है। -2⁻0 तो 1 होता है, उसको लिख नहीं रहा, तो मैं -h लिख रहा हूँ सीधा। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एक 2⁻0 ऐड कर लो और 2⁻0 माइनस कर दो, तो 2⁻0, 2⁻1 ऐसे ऐसे करके 2⁻h-1, और फिर एक -2⁻0 कर दो, और -h तो था ही। तो ये तो GP है, इसमें h टर्म्स हैं, तो इसका क्या होता था, ARn-1/r-1, ऐसा सम होता था GP का। तो वो सम अगर मैं लगाऊं तो A आपका 1 है, ठीक है, R आपका ये है,
एच, अब नंबर ऑफ टर्म्स हैं -1/2 -1, तो -2^0 -h इक्वल टू ये जो ऊपर बचा ये बचा 2^h -1, ये -1 -h, तो आपकी जो टोटल आ गई 2^h -h -2 आ गई कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब इसके अंदर h को बेटा h होता है आपका log n, h को रिप्लेस कर दो तो 2 log n log n -2, 2 log n तो n होता है, n log n -2, तो आपका t ऑफ n जो हो गया ना वो ऑर्डर ऑफ n हो गया। मैंने मैथमेटिकली आपको प्रूव किया कि अगर आप ऐसे इसको अचीव करोगे तो आप ऑर्डर ऑफ n के अंदर इसको अचीव कर ले जाओगे और आपका ये प्रायोरिटी क्यू बन भी जाएगा। मैंने पहले ये भी दिखाया आपको, प्रायोरिटी क्यू बन गया है। कैसे दिखाया? ये एक एक डाउन हीपिफाई करने के बाद अगर आप देखोगे ना तो इसके अंदर कंप्लीट बाइनरी भी ऑनर्ड है, इसमें हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी भी ऑनर्ड है। फिर मैंने आपको मैथमेटिकली इस इक्वेशन से प्रूव किया AGP को सॉल्व करते हुए कि ये प्रोपोर्शनल टू ON है। ठीक है, तो एक बार इसको मैं सबमिट रन करके दिखाता हूँ तो बिंदास से आपको सॉर्टेड ऑर्डर में सब कुछ दे देगा, दे रहा है आपको सॉर्टेड ऑर्डर में। तो क्यों दे पा रहा है? आपने एरे को पास किया, वहाँ पर ऐड करने के बाद डाउनिफाई कॉल किया तो वो हीप बन गया। हीप बनने के बाद अगर आप रिमूव कर करके पीक करके रिमूव करोगे तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, तो वो हो पा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से पता लगा होगा कि ये ON का कैसे कंस्ट्रक्टर बन गया। तो दिस इज़ वन क्वेश्चन समबडी में आस्क यू कि आप क्या n ऑर्डर में हीप का कंस्ट्रक्टर बना सकते हो कि बना सकते हो। सो दिस इज हाउ यू डू इट। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन।